बजे वह उठकर एक बोतल नल का पानी पीती थी। उसे क्या पता था कि यही आदत एक दिन उसकी जान बचाएगी। उस रात भी वह पानी पीकर वापस कमरे में जाने ही वाली थी। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो किचन बिल्कुल शांत था। उसे लगा शायद वहम होगा, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची, नीचे से फिर आवाज आई। इस बार उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची, आवाज बंद हो गई। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक खतरनाक बाघ उसके घर में घूम रहा है। लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसने बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और लाइट भी बंद कर दी, ताकि बाघ को उसकी मौजूदगी का पता न चले। उसने फोन करने की सोची, लेकिन उसका मोबाइल नीचे ही छूट गया था। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई और मौका देखकर फोन उठाने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी उसे ऊपर से आवाज आई कि बाघ ऊपर आ रहा है। वह भागकर अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन वह वहां नहीं था। उसे समझ आ गया कि उसका ऑटिज्म से पीड़ित भाई खतरे में है। वह मजबूरी में नीचे गई और अपना फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं था। तभी ऊपर से आवाज आई। वह तुरंत ऊपर भागी और देखा बाघ पास ही है। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे उसके सौतेले पिता ने पहले से बंद कर रखे थे। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह किचन से चाकू लेकर वॉशिंग एरिया में गई। वहां की खिड़की भी बंद थी। उसने लकड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाघ दरवाजे तक पहुंच गया। वह डरकर वेंटिलेशन पाइप में छिप गई, लेकिन फोन नीचे गिर गया और तभी पुलिस का कॉल आया। आवाज सुनकर बाघ वहीं आ गया। लड़की किसी तरह खुद को पाइप में संभाले रही, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ फिसलने लगा। तभी पसीने की एक बूंद नीचे गिरी। बाघ ने उसे सूंघ लिया और ऊपर देखने लगा। उनकी नजरें मिल गईं। लड़की डर गई, लेकिन हिम्मत करके ऊपर चढ़ गई। बाहर निकलकर उसने अपने भाई को देखा। वह चुप बैठा था। वह उसे लेकर अपने कमरे में गई और कंप्यूटर से मदद लेने लगी।